नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की तह तक जाकर सच्चाई से आपको रूबरू कराने वाला आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इनविजन। अब आइए इनविजन में शुरुआत करते हैं जिले में हुई आज के कुछ खास खबरों के साथ। बिहार की राजधानी पटना में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली को केंद्रित कर किए गए सीरियल धमाकों के तार अब पूर्वांचल के मिर्जापुर जनपद से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में बीजेपी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में आज सनसनीखेज खुलासा हुआ। एक के बाद एक हुई धमाकों के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक गरमाई राजनीति के बाद मामले की जांच कर रही एनआईए टीम पटना ब्लास्ट को अंजाम देने वालों की खाक छानते हुए आज मिर्जापुर पहुंची और सिलसिलेवार धमाकों के संदेह के घेरे में आए 4 आरोपियों में से एक को इलाहाबाद और 3 को मिर्जापुर से धर दबोचा, जिसमें से 3 आरोपी मिर्जापुर के और चौथा इलाहाबाद के मांडा का रहने वाला है। इस बात की खबर जैसे ही हवाओं में घुली, मीडिया कर्मियों की भीड़ जिला अस्पताल पर टूट पड़ी, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चारों आरोपियों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया गया। हर तरफ से मीडिया कर्मी सवालों के बौछार कर रहे थे और हर कोई मामले पर पड़े पर्दे के नीचे रची गई साजिश को जानना चाह रहा था। जरा खिंचवा दीजिए सर, थोड़ा सहयोग करें, सब लोग आराम से खींच लें। दो खींच लो, फिर सब लोग हट जाए आराम से। रुक जा 2 मिनट, रुक जा, फोटो लेंगे। रुक जा 2 मिनट, रुक जा 2 मिनट, रुक जा धक्का मत लो। लेकिन एनआईए की टीम मीडिया से बचते हुए आरोपियों को सुरक्षा के घेरे में लेकर फौरन जिला न्यायालय के लिए रवाना हो गई। गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में से 3 मिर्जापुर के रहने वाले हैं, जबकि एक मांडा का बताया जा रहा है। आरोप लगाए सर, कितने लोगों को कितने लोगों को आरोप लगाए? कुछ बोलते हैं, किस आरोप में पकड़ा गया? चलिए ठीक है, शुक्रिया। इस बात को शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि देश को हिला देने वाले इस ब्लास्ट की घटना के मामले में मिर्जापुर का भी नाम जुड़ सकता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और अब मिर्जापुर, लंबे समय से धमाकों के सुराग तलाश रही एनआईए टीम ने जैसे ही लंबी चौड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, कोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं और आम जनता की भीड़ जमा हो गई और पूरे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात कर दिए गए थे, जबकि मुख्य द्वार पर एनआईए टीम के अफसर मुस्तैद दिखे। हर ओर चर्चाओं का बाजार भी गर्म था। हर जुबां पर बस एक ही बात थी, आखिर कैसे, जिसका जवाब पाने के लिए हर कोई बेताब था। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आखिरकार अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने चारों आरोपियों को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर एनआईए को सुपुर्द कर दिया। वहीं ट्रांजिट रिमांड मिलने से ही एनआईए की टीम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चारों आरोपियों को लेकर पटना के लिए रवाना हो गई। ये तो मामले की पहली तस्वीर थी जो इनविजन के कैमरों में कैद हुई। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। हम लोग खुद गरीब हैं।
मेरे शोहर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनको फंसाया जा रहा है। मेरी 2 दिन की बच्ची है, उनको फोन करके बुलाया, पता नहीं कब गिरफ्तार करके ले गए। बम ब्लास्ट का आरोप लगाया गया, ये तो फर्जी है सफा साफ। और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ही फंसाया गया है और इसमें मुसलमान लोग ही आरोप लगा रहे हैं, जिसे मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये ऐसा इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। जहां मिर्जापुर के रहने वाले गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों के घर पर उनकी गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कोहराम मच गया। जहां एक आरोपी की पत्नी मासूम बच्चों का हवाला देकर अपने शौहर को गरीब और मामूली ड्राइवर बताकर निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी। उनको फंसाया जा रहा है। मेरे शोहर ऐसे है नहीं, वो ड्राइवरी करते हैं। मेरे शोहर वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं और फिर अपने घर परिवार में लग जाते हैं। हम लोग आतंकवादी रहते हैं, ऐसे खाते पीते किराए के मकान में रहते हैं। हम लोग खुद गरीब है। मेरे शोहर ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनको फंसाया जा रहा है। मेरी 2 दिन की बच्ची है, उनको फोन करके बुलाया, पता नहीं कब गिरफ्तार करके ले गए। वो क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। मेरा छोटा सा बच्चा है, बताइए कैसे हम खाएंगे पिएंगे। मेरे को फंसा कर ले गए, हम किराए के मकान में रहते, मेरा घर कैसे चलेगा। उन्होंने घर में कुछ नहीं होता था, सुबह वो खुद अपने ड्राइवरी चले जाते, मुर्गा काम करते हैं, अपना शाम को आते थे, बाल बच्चा में लग जाते थे, फिर सुबह चले जाते। तो कैसे होगा ये सब? उनको कोई फंसाया रहे हैं ना सब। तो वहीं दूसरी ओर एक आरोपी के भाई की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पूरा परिवार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि उनके घर के चिराग कई घरों के दीपक को बुझाने वाली काली साजिश भी रच सकते हैं। बम ब्लास्ट का आरोप लगाया गया, ये तो फर्जी है सफा साफ। और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा ही फंसाया गया है और इसमें मुसलमान लोग ही आरोप लगा रहे हैं, जिसे मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि ये ऐसा इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। और मेरा भाई निर्दोष है, उसको छोड़ा जाए। मैं और नरेंद्र मोदी के कांड में वहाँ पे जब मास्टरमाइंड पकड़ा गया था, तो फिर भटकल कहाँ से मास्टरमाइंड हो गया? मास्टरमाइंड अगर भटकल था तो पकड़ा गया, और फिर क्यों उसके सुराग में मेरे भाई को पकड़ा गया? सभी आरोपियों के परिजन अपने बेटों के बेगुनाह होने की बात करते हुए उन्हें फर्जी तरीके से फंसाए जाने का भी आरोप लगा रहे थे। इस बात की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों ने तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी की रैली में धमाके के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे इसके बारे में कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है कि इन लोगों ने किया या किसने किया। इस चीज से तो हम लोग अनभिज्ञ हैं, जिसकी हम लोगों को या पूरे मोहल्ले को या उनके घर वालों को कोई ऐसी जानकारी नहीं है। और आप कुछ कहना चाहते हैं? और क्या भाई, अगर ये ऐसा अगर किए हैं, जांच के दौरान अगर ये दोषी पाए जाते हैं, तो इनकी भी वही सजा होनी चाहिए जो एक आतंकवादी की होती है। पेशे से ये क्या करते थे? पेशे से तो भाई ये ड्राइवरी करता था, हम लोगों के बगल का ही है और बचपन से ये पैदा भी हुआ सामने। ऐसा तो कुछ देखने में नहीं आया, लेकिन अगर इसने ऐसा कुछ गलती किया है तो इसकी सजा इसको मिलनी चाहिए, और अगर निर्दोष है तो भाई सबके सामने आएगा। आपको कैसा लगता है? आपको क्या ये निर्दोष है या ये ऐसा? अब देखिए, इस विषय में हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि वो निर्दोष है या दोषी है। बहरहाल मामला जो भी है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक सवाल अब सबके सामने जरूर खड़ा हो गया है कि क्या कालीन और पीतल व्यवसाय के लिए जाना जाने वाला मिर्जापुर पटना ब्लास्ट के काली यादों के लिए भी जाना जाएगा? इनविजन में खबरें आगे भी लगातार रखेंगे जारी। फिलहाल लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।